हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे के पहले लेक्चर में मैंने आपको जो है वो प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है वो पढ़ा दिया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा अब स्टार्ट होता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। इससे पहले आप देख लीजिए, इससे पहले का लेक्चर जो है वो प्री और प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है, ये दोनों मैंने आपको खत्म करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आज से स्टार्ट होता है वो नया टॉपिक है हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। अब हिस्टोरिक पीरियड जो है, पहले देख लेते हैं हिस्टोरिक पीरियड को डिवाइड कैसे किया गया। तो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड हमारा हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऐतिहासिक काल जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिली, जानकारियां कैसे मिली, ठीक है। तो इसके लिए हमने ऐतिहासिक पीरियड को पहले तीन पार्ट में डिवाइड किया, यानी तीन चीज़ों के बेस पे हमने स्टडी की और उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि आगे कौन सी घटनाएं किस क्रम में हुई हैं, ठीक है। तो एक तो पहला है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, या सोर्सेज। सेकंड वन क्या है, दूसरा क्या है, वो है फॉरेन ट्रेवलर्स, ठीक है, फॉरेन ट्रेवलर्स। थर्ड वन है वो है लिटरेचर, ठीक। यानी ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो भी हमें कह सकते हो खुदाई में चीजें मिली, ठीक है, जैसे हड़प्पा की चीजें मैंने आपको बताई, स्टोन एज की चीजें बताई, यानी पाषाण काल की। तो वो सब कैसे मिली हमें, आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक चीजें जो थी उससे हमें इंफॉर्मेशन मिली। अगला क्या था, वो था फॉरेन ट्रेवलर, यानी विदेशी यात्री जो आए, ठीक है। विदेशी यात्री आए तो समय समय पर उन्होंने भारत की यात्रा की और उन्होंने कुछ ना कुछ किताबें लिखी, कुछ ना कुछ सोर्स छोड़ के गए, भारत के बारे में लिखा, जिसके बारे में हमें उससे पता चला। अगला जो है वो है लिटरेचर, यानी किताबें वगैरह लिखी। किताबें भी कौन सी, इसमें आता है रिलीजियस, ठीक है, यानी धार्मिक किताबें। और सेकंड क्या है, नॉन रिलीजियस, ठीक है, नॉन रिलीजियस, ठीक है। रिलीजन में क्या होता है, रिलीजन में दो चीजें यहाँ देख लीजिए। रिलीजन में क्या हो जाएगा, एक ब्राह्मणिज्म आ जाएगा, ब्राह्मणिज्म, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा, नॉन ब्राह्मणिज्म, ठीक है। अब ब्राह्मणिज्म में क्या क्या है, वेद, उपवेद, वेदांत, ये सारी चीजें आपको आगे बताऊंगा। नॉन ब्राह्मणिज्म में क्या है, एक तो जैनिज्म, दूसरा क्या है, बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। इसको अभी तो क्या है, मेरे पास पेज छोटा है तो इसलिए चीजें इतनी एक साथ नहीं हो पा रही हैं। आप जब इसको लिखिएगा तो पहले एक चार्ट बना लीजिएगा, उसके बाद चीजें लिखिएगा आगे स्टार्ट करके। पहला पेज जब अपने नोट्स बनाइएगा तो एक पेज ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, पूरा A4 शीट, और उसमें पहले आप इस चीज को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। पहला देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या थे, यानी ए पर आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक सोर्स क्या क्या थे, ठीक है। तो इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं। पुरातात्विक जो सोर्स है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्वाइन, जो हमें खुदाई में, मान लो खुदाई में क्वाइन सिक्के भी मिले, और दूसरा क्या है, वो है रिटन एडिक्ट्स, जैसे अभिलेख, ठीक है, लिखे हुए अभिलेख जो मिले हमें, तो वो इसमें रखा गया, ठीक। कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह है या कोई इंस्क्रिप्शन है, जो भी वो किसमें रख देते हैं, उसको रखते हैं रिटन एडिक्ट्स में। अब यहाँ देखिएगा, हिस्ट्री को तीन पार्ट में याद रखिएगा। हिस्ट्री को, हिस्टोरिक पीरियड को जैसे कैसे स्टडी किया गया उसका, तो पहले है
आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एविडेंस ऑफ ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर, और लिटरेचर। लिटरेचर में भी रिलीजियस, नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म, सॉरी ब्राह्मणिज्म और नॉन ब्राह्मणिज्म। नॉन ब्राह्मणिज्म में क्या है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है। अब पहले हम देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल में भी दो पार्ट मैंने बताया, एक क्या है, एक क्वाइन और एक है रिटन एडिक्ट्स। ठीक। पहले देख लेते हैं क्वाइन में। क्वाइन में सबसे पहला मिला क्या है, वो है सिंधु। ठीक है। क्योंकि सिंधु सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता से पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था वो स्टोन एज यानी पाषाण काल पढ़ाया था। तो पाषाण काल में वो पढ़े लिखे थे नहीं, ऐसा कुछ, जंगलों में ही रहते थे। तो इसलिए वहां पे कोई भी सिक्के वगैरह नहीं चलते, लेकिन व्यापार जो होता था वो सिंधु सिविलाइजेशन में होता था। तो ये कैसा सिक्का यूज करते थे, आप ही बताओ। उस टाइम पे मेटल लोहा की खोज हुई थी, लेकिन वो लोहे के इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेराकोटा की। ठीक है। टेरा कोटा, टेराकोटा कॉइन। टेराकोटा कॉइन देखिए कैसे होते हैं। ये है टेराकोटा, मिट्टी का है। ठीक है। मिट्टी का है और मिट्टी पे कोई ना कोई निशान वगैरह बना दिया, सिंबल बना दिया, जिससे वो पहचान जाते थे कि हमारे यहाँ का ये कॉइन है। ठीक। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे हैं मौर्यन। ठीक है। मौर्यन कॉइन्स भी मिले, मौर्यन पीरियड के। ये कैसे थे, ये पंच मार्क थे। पंच मार्क, इसी को आहत सिक्का बोलते हैं। पंच मार्क मतलब होता है कि आप आहत यानी चोट दे करके, मान लीजिए कोई मेटल है ऐसा आपने काटा और उस पे हथौड़े से जो है, ठीक है, हथौड़े से आपने चोट दे के उसको पतला कर लिया पीट के, या उस पे कोई निशान बना दिया मेटल पे, तो वो कैसे होंगे, आहत यानी पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन आपको देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये है पंचमार्क कॉइन। ठीक है। ये क्या है, ये पंचमार्क, देखो इस पे निशान बने हुए सिंबल। ठीक, ये है पंचमार्क कॉइन। उसके बाद सिंधु के बाद मौर्य, मौर्य के बाद यूनान। ठीक। यूनान, यूनान कौन थे, ये इंडो ग्रीक थे। इंडो ग्रीक। ठीक है। इन्होंने कैसे कॉइन बनाए, इन्होंने गोल्ड के कॉइन बनाए। गोल्ड के कॉइन देखना है, ये देखो आप, इंडो ग्रीक। ठीक है। इन्होंने गोल्ड के कॉइन बनाए, ये इंडो ग्रीक के कॉइन है, ये कुषाण के हैं। तो इंडो ग्रीक ने कैसे बनाया, गोल्ड कॉइन। याद रखिएगा क्वेश्चन आते हैं। सिंधु में टेराकोटा, मौर्यन के पंचमार्क। ठीक है। ये नहीं, और ये कैसे थे, ये पंचमार्क जो थे ये मिक्स मेटल के थे। ठीक है। उसके बाद एक इसी में था पर्ण सिल्वर, पंचमार्क में ही एक क्या था, पर्ण, पंचमार्क में ही था। ठीक है, याद रखना मौर्यन कॉइन में ये क्या था, पर्ण। ये कैसा था, इम्प्योर सिल्वर था, इम्प्योर सिल्वर कॉइन था। ठीक। अगला क्या है, इंडो ग्रीक बताया मैंने, यूनान। यूनान में कैसा था, ये गोल्ड के कॉइन चलाते थे। नेक्स्ट जो है वो कुषाण। इन्होंने क्या किया, ये प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड कॉइन यानी शुद्ध सोना। अगर आपसे कोई पूछे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो कौन थे, कुषाण थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं गुप्ता, गुप्ता पीरियड। ठीक है। तो गुप्ता पीरियड ने क्या चलाया, इन्होंने मैक्सिमम अमाउंट में गोल्ड कॉइन चलाया। ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, वो गुप्ता पीरियड में चले। ठीक है। गुप्ता में ही जो है वो इम्प्योर गोल्ड के भी सिक्के चलाए गए, यानी इम्प्योर गोल्ड कॉइन किसने चलाया, ये चलाया स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त यानी अशुद्ध सोने के सिक्के
अशुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है। अशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? स्कंदगुप्त ने। और प्योर सिल्वर यानी शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए किसने? शुद्ध चांदी के चलाए चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे गुप्ता पीरियड में ही मयूर सिक्का चलाया गया। इसको क्या बोलते हैं? पीकॉक कॉइन। ठीक है। मयूर सिक्का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको याद रखना। मयूर सिक्का किसने चलाया? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त। ठीक है। और लास्ट गुप्ता ने ही क्या चलाया था? कौड़ी। ठीक है। कौड़ी। आपने कहा सुनी होगी नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो कौड़ी क्या चीज होता था, ये देखिए आप। ये होता है कौड़ी। ठीक है। ये कौड़ी फूट गई है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती थी, और ये मतलब ठीक है, अच्छे कौड़ी है ये, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती थी। ठीक है। बाकी ये कॉइन आपको देंगे, बाकी सारे कॉइन आप देख सकते हैं एक एक करके सारे कॉइन। ये लेदर कॉइन है। लेदर कॉइन किसने चलाया था? ठीक है। गुप्ता पीरियड देख लिया। गुप्ता पीरियड में सारी चीजें यहाँ पे हो गई। उसके बाद ये 5 नंबर का था गुप्ता। नेक्स्ट जो आते हैं 6 नंबर पे, वो है सातवाहना। सातवाहना पीरियड। सातवाहना पीरियड किस लिए फेमस था? इन्होंने चलाया था लेड कॉइन। ध्यान रखिएगा, शीशे के सिक्के। शीशे का सिक्का। ये पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसलिए सातवाहना पीरियड में लेड कॉइन किसने चलाया? सातवाहना। सातवाहना से याद रखिएगा शीशे का सिक्का। ठीक। अगला हुमायूं का टाइम पीरियड। हुमायूं क्यों फेमस है? हुमायूं फेमस है क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पीरियड में लेदर के कॉइन चलाए। ठीक है। चमड़े का सिक्का था, चमड़े की करेंसी। ठीक है। इसके बाद जो है वो ये थे शेरशाह सूरी। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कॉइन में। शेरशाह सूरी ने चलाया दाम। ठीक है, इसको दाम। इसके और रुपया। ठीक है। और असरफी। असरफी। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? असरफी को ही बोलते हैं हम मोहर। असरफी को क्या बोलते हैं हम? मोहर। ठीक है। दाम क्या था? ये पुअर पीपल के लिए था। ठीक है। ये जो मिडिल क्लास था उनके लिए था। और ये जो था, ये रिच पीपल के लिए था, कह सकते हो आप। ठीक। अगर आप देखना चाहें तो एक बार इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये है दाम। ठीक है। इसको गरीब लोग अभी पूछते हैं ना, गांव वगैरह में अगर आप अभी भी जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि अच्छा पूछो इसका दाम कितना है। तो यानी गरीब लोगों के लिए क्या था? दाम। रुपया जो है ये मिडिल क्लास लोगों के लिए था। असरफी ये गोल्ड का होता था, ये सिल्वर का था रुपया। ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो मिले हैं, क्वाइंस, वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है।
बाकी रिटेन एडिक्स वगैरह जो है वो अशोका टाइम पीरियड, बाकी चीज़ें वो तब आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी क्या लिटरेरी सोर्स में, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। अब अगला मैंने आपको क्या बताया था, फॉरेन ट्रेवलर। फॉरेन ट्रेवलर से पहले देख लेते हैं रिटेन एडिक्स में। ठीक हो गया ना। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल में क्या बताया था आपका, क्वाइन हो गया। अब आपका रिटेन एडिक्स, रिटेन एडिक्स में देखते हैं तो है आपका रिटेन एडिक्ट्स। ठीक है। रिटेन एडिक्ट्स में है नंबर 1, ये आपका हेरोडोटस ने लिखा एक बुक है। क्या है बुक, द हिस्ट्रीज। ठीक है। किसने लिखी, हेरोडोटस, हेरोडोटस। नेक्स्ट बुक है नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरलिस हिस्टोरिया। ठीक है। इसको लिखा था प्लिनी, PLINY। ठीक, प्लिनी। थर्ड वन जो है तीसरा है, अगली बुक है वो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। क्या है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसके राइटर अननोन है, पता नहीं इसको किसने लिखा, लेकिन बुक जो है, बुक का नाम था पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है। ये बुक है जिसमें जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट, पोर्ट और कोस्टल लैंडमार्क्स वगैरह मेंशन है इसमें, एंशियंट टाइम के। तो इससे बहुत सारी जो है कह सकते हो आप, पुराने समय की जो जानकारियां मिली हमें। ठीक है। एक बुक और है जिसको, जिसका नाम है जियोग्राफिका, जियोग्राफिका, जियोग्राफिका। ये किसने लिखा, ये लिखा टॉलमी ने। ठीक है। ये सारे वो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसके आगे, इसके आगे आपको क्या पढ़ना है, इसके आगे देखो आप, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया। अब आपको क्या बताना है, फॉरेन ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन ट्रैवलर। नंबर 1 पे है मार्को पोलो। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस आपको याद रखना है। मार्को पोलो कहाँ के थे, ये इटली के थे। ठीक है। इंडिया में ये कब से कब तक रहे, ये रहे 1271 टू 1295। ठीक है। 1271 से 1295 तक ये इंडिया में रहे। इन्होंने बुक लिखी जर्नी ऑफ द चाइना। ठीक है, जर्नी ऑफ द चाइना। सेकंड वन थे, वो थे मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने बुक लिखी इंडिका।
ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, यूपी पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और बाकी वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। इंडिका। मेगास्थनीज ये कहाँ के थे? ये थे यूनान के। यूनान यानी ग्रीक हिस्टोरियन। यूनान थे यानी ग्रीक हिस्टोरियन थे ये। ठीक है। इंडिया में ये लगभग जो है 290 बीसी पहले आए थे। मार्को पोलो इटली ये एडी है। ठीक है। और ये 290 बीसी। ये एक्चुअली जो है वो सेल्यूकस निकेटर के साथ आए थे। मेगास्थनीज के साथ आए थे सेल्यूकस निकेटर। आगे जब आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री तो उसमें आपको भी आगे भी बताया जाएगा ये चीजें। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। इंडिका इन्होंने जो लिखी इंडिका ये किसके बारे में है? मगध के बारे में। अबाउट मगध। ठीक है। ये आपके फॉरेन ट्रेवलर। उसके बाद चाइनीज ट्रेवलर। ठीक है। चाइनीज ट्रेवलर। चाइनीज कौन कौन से हैं? जो फेमस है एक है फायान। फायान ने क्या लिखा? फू क्यू की। फू क्यू की। याद रखना। फा से फायान, फा से फू क्यू की। सेकंड ट्रेवलर हैं वैनशॉन्ग। HI UEN वैनसॉन्ग। वैनसॉन्ग। यहाँ पे टी साइलेंट होता है, याद रखना। वैनसॉन्ग। इन्होंने लिखा सॉन्ग मतलब CQ की। याद रखने का तरीका CU की। किसके टाइम पीरियड में? H से वैनसॉन्ग तो हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट इत्सिंग। इत्सिंग जो है ये क्या किए? ये अपने साथ लगभग 400 फोटो कॉपी ले गए। 400 फोटो कॉपी ऑफ त्रिपिटक। अब सोचो उस टाइम पे जब फोटो कॉपी करने का कोई तरीका नहीं था तब इन्होंने जो है त्रिपिटक के 400 फोटो कॉपी बनवाई और अपने साथ कहाँ ले गए? चाइना। त्रिपिटक विथ हिम टू चाइना। ठीक है। टाइम पीरियड अगर देखना चाहे तो ये 337 422 AD। ठीक है। वैनसांग ये 602 टू 664 AD। और अगर इसिंग का टाइम पीरियड देखना चाहें तो 635 टू 713 AD। ठीक है। तो आपके क्या हो गए? फॉरेन ट्रेवलर में इटली का हो गया, मार्को पोलो। ठीक है। मैगस्थनीज हो गया। उसके बाद आपके चाइनीज ट्रेवलर हो गए। चाइनीज के बाद अब देख लेते हैं मुस्लिम ट्रेवलर। ठीक है। नेक्स्ट वन है आपके मुस्लिम ट्रेवलर। मुस्लिम ट्रेवलर कौन थे? अल बरूनी। कहाँ से आए थे? ये था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के थे। उनकी बुक का नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। ठीक है। ये इसी को क्या बोलते हैं? तहकीक के हिंद। तहकीक ए हिंद। ठीक है। टाइम पीरियड
973 to 1048 AD। सेकेंड वन है अल मसूदी, मसूदी ने क्या लिखा, मानसून। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये पर्सिया, पर्सियन थे, यानी ईरान, पर्सिया यानी ईरान के थे ये। ठीक, इनका टाइम पीरियड 896 टू 956 AD। नेक्स्ट है थर्ड वन अब्दुल रज्जाक, यानी अब्दुल रज्जाक। रज्जाक ये फारस के थे, यानी पर्सिया ईरान के। ठीक है, फारस यानी पर्सिया और ईरान। अब्दुल रज्जाक ने लिखा क्या, कौन सी बुक, मतलाए साहन, मतला ए साहिन। ठीक है, मतला ए साहिन। ठीक, सॉरी ये जो सॉरी ये जो है अल मसूदी, अल मसूदी जो है ये बगदाद के हैं, बगदाद। बगदाद कहाँ पे है, इराक में। ठीक है, सॉरी इसके लिए गलती, एक बार ध्यान दीजिएगा इसको। थर्ड वन क्या होता है, रज्जाक, अब्दुल रज्जाक के हैं फारस पर्सिया के, इन्होंने बुक कौन सी लिखी, मतलाए साहिन। और फोर्थ लास्ट वन ट्रेवलर जो है वो है इब्न बतूता, इब्न बतूता। गाना भी आपने सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1304 टू 1368। ठीक, इनकी बुक का नाम है रहला, रहेला। ठीक है, अब्दुल रज्जाक का टाइम पीरियड है 1413 यानी 1413 से लेकर के 1482, इंडिया का टाइम है। ठीक है, तो आपके ट्रैवलर कंप्लीट हो गए। और एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कॉइन दिखा दिया, इंडो ग्रीक का कॉइन ये था, कुषाण के टाइम पे ये था। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे किंग्स हॉर्समैन था, किंग्स ऑफ लायन, जिस तरीके से उनकी थी कॉइन, जिन्होंने जिस तरीके से डेवलप किया था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा दी गई में। ये लेदर कॉइन था। फिर आपको पंचमार्क कॉइन, सातवाहना के टाइम के कॉइन। ठीक है, फिर आपको दाम, रुपया, अशरफी, मोहर और हड़प्पा, ये सारे कॉइन्स आपको दिखा देंगे। ठीक है, आपको बताया था कि हिस्टोरिक पीरियड जो स्टार्ट होते हैं, तो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन, जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, फॉरेन ट्रैवलर है, उनसे हमें पता चला। और लिटरेचर, जैसे कोई पूछता है कि भाई आपको कैसे पता चला कि इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, आप ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एविडेंसेस क्या हैं, या आपको इस इतिहास के बारे में कैसे पता चला। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स था, फॉरेन विदेशी यात्री थी, लिटरेचर थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मैंने आपको बताया क्या था, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में भी आपके क्वाइन और रिटन एडिक्ट्स थे, यानी अभिलेख थे। फिर फॉरेन ट्रैवलर, उसमें आपको बताया। फिर लिटरेचर, लिटरेचर में मैंने बताया आपको रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, रिलीजियस में ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण, और नॉन ब्राह्मण में क्या है, जैनिज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया। क्वाइन बता दिया, सिंधु मौर्य, इंडो ग्रीक, सातवाहन टाइम पीरियड के, गुप्ता पीरियड के टाइम के। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको रिटेन इंडेक्स बता दिया, जो बुक्स वगैरह मिली, हेरोडोटस, प्लिनी ने कौन सी बुक लिखी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये अननोन, यानी इनके राइटर का पता नहीं है। ठीक है, और जियोग्राफिका टॉलमी यानी इंडिका। फॉरेन ट्रैवलर मार्को पोलो, मेगास्थनीज, और आप मेगास्थनीज के साथ आए थे सेल्यूकस निकेटर के साथ। ठीक है, उसके बाद में चाइनीज ट्रेवलर पढ़ा दिया, फॉरेन ट्रेवलर चाइनीज भी थे, फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। तो ह्वेनसांग याद रखना, कई बार पूछ लेता, ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड, तो इत से ह्वेनसांग, इत से हर्षवर्धन, और सांग मतलब सी क्यू की, फायान मतलब फो क्यू की। इत्सिंग ने क्या किया, इत्सिंग जो थे इन्होंने 400 फोटोकॉपी कराई थी त्रिपिटक की, और अपने साथ कहाँ ले गए थे, चाइना। ठीक है, उसके बाद फिर मुस्लिम ट्रैवलर अल बरूनी अफगानिस्तान के थे, अल मसूदी मानसून के बारे में बताया था, बगदाद इराक के थे,
अब्दुल रज़ाक थे, फिर इब्न बतूता। अब्दुल रज़ाक ने फ़ारिस यानी पर्शिया में इन्होंने बुक लिखी मतलाए साहिन, और फिर इब्न बतूता ने लिखा रिहला। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, और अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हैं पहली बार तो एक बार इसको ज़रूर लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको जैसे लेक्चर आता है तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।